नमो नारायणाय। मैं तो वैरागी, ना सम्मान का मोह, ना अपमान का भय, ना शत्रु ना मित्र, ना कोई अपना ना पराया, ना इस संसार से कुछ लेना ना कुछ देना। नमस्कार दोस्तों, वैरागी की यात्रा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आपने मेरी पिछली वीडियो देखी थी देवप्रयाग की, आपको आनंद आया होगा। मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई, मैंने कैसे आया यहाँ पर। और अब मैं जा रहा हूँ आदि बद्री, जो सप्तबद्री में से है। मेरी यात्रा है सप्तबद्री की। तो सबसे पहले मैं आदि बद्री जाऊँगा। तो यहाँ से कर्णप्रयाग जाना पड़ेगा मेरे को, देवप्रयाग से। यहाँ से 90 किलोमीटर 92 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उसके बाद वहाँ से 16 किलोमीटर और पड़ता है अपना आदि बद्री। कहते हैं वहाँ 16 मंदिर है। सबसे पहले जब भगवान विष्णु बद्रीनाथ जा रहे थे, सबसे पहले वहीं पे निवास किया था, इसलिए उनका नाम है आदि बद्री। तो हम चलते पहले आदि बद्री, फिर हमारे 6 बद्री रहेंगे, वो भी हम पूरे दर्शन करेंगे। तो रघुनाथ जी के दर्शन कर लिया है, बहुत अच्छे दर्शन प्राप्त हुए हैं। ये देखो कितना प्यारा मंदिर है, कितना अद्भुत दृश्य है इनका। और पापनाथ शिला के तो मैंने आपको दर्शन करा दिए हैं। तो चलते हैं बाहर की ओर और निकलते हैं। बबलू भाई भी दर्शन करके आ गए। भाई कैसे हुए दर्शन? अच्छे हुए? बढ़िया। तो चले अब फिर आदि बद्री। हाँ जी चलो जी। तो आदि बद्री की यात्रा है, हम 7 बद्री की एक साथ यात्रा करेंगे और आपको पूरे बद्रीनाथ के दर्शन करवाऊंगा, एकदम अच्छे अच्छे एक एक बद्री के करवाऊंगा, जो आप भी समझ में आएगी, आप ऐसे जा सकते हो। अब हम देवप्रयाग से जा रहे हैं अपने कर्णप्रयाग, ठीक है। कर्णप्रयाग से फिर हम 16 किलोमीटर और जाएंगे, फिर वहाँ से जो हमारा दूसरा बद्री आएगा वैसे डिस्टेंस कवर करेंगे। तो चलते बाहर की ओर। तो ये मंदिर है रघुनाथ जी का, देख सकते हो। और यहाँ से हम बाहर जा रहे हैं अब। जय श्री राम। जय श्रीपति रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। तो यहीं से नीचे उतरते हैं। तो अभी हम आ गए अंदर से देवप्रयाग से। तो अभी हमने कुछ लगवाया खाना वाना, तो बबलू भाई खा रहे हैं पहले छोले चावल। कैसा भाई, टेस्ट कैसा है? बढ़िया खा के देखो। मैं तो खाता हूँ, तुम बताओ। एक चम्मच खिलाओ भाई, फिर हम भी लगवाएंगे। स्वाद है भाई, क्या था। तो मैंने भी चावल लगवाए थे, राइस छोले चावल। तो काफ़ी स्वाद है, देख सकते हो। टेस्ट काफ़ी अच्छा है। लंच कर लिया है। अब यहाँ से हम गाड़ी ढूंढ रहे हैं अपने रुद्रप्रयाग या कर्णप्रयाग की। देखते हैं, अभी तक तो आई नहीं है, 10 मिनट हो गए खड़े खड़े। जस्ट देवप्रयाग के बाहर आपको मिल जाएगी गाड़ी। तो फिलहाल मैं भी उतर गया हूँ कर्णप्रयाग। तो अभी 4:30 बज चुके हैं। तो कर्णप्रयाग हम पहुँच गए। यहाँ पर टैक्सी स्टैंड है, अभी देख रहे हैं। यहाँ से हम टैक्सी जाने की आदि बद्री, यहाँ से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है आदि बद्री का। तो आज वहाँ दर्शन हो जाए भगवान की कृपा से। फिर हमारे 6 बद्री रहेंगे, वो जोशीमठ की साइड पड़ते हैं सारे बद्री। तो अभी पहले यहाँ से देख लेते टैक्सी वैक्सी कहाँ से मिलेगी हमारे को। सीढ़ी से चढ़ते हुए अपने आदि बद्री के लिए टैक्सी देखते हैं, क्योंकि शाम का समय हो गया है ना। तो यार शायद वहीं पर नाइट स्टे करेंगे, नहीं तो या तो देखेंगे, जैसा भी है। ये रास्ता है, यहाँ से सीधा नीचे उतरना है हमें। पुल से भी जा सकते थे, मगर भैया ने हमें यहाँ से बताया। यहाँ से नीचे निकलते हैं। तो हमें मिल गई है यहाँ से टैक्सी आदि बद्री की। अब ये जा रही है यहाँ से, देखो कितना टाइम लगाती है, 15 किलोमीटर है। हाँ बबलू भाई, जय बोले। पहला बद्रीनाथ यही है हमारा, आदि बद्री। फिलहाल मैं पहुंच गया हूँ आदि बद्री। शाम हो चुकी है, 5:30 बज गया है। और आप देख सकते हो ये आदि बद्री का बोर्ड लग रहा है यहाँ पर। ये लिखा हुआ पूरा आदि बद्री उत्तराखंड के प्रसिद्ध 5 बद्री के हिस्सा है। मतलब सप्तबद्री है, मगर 5 बद्री विष्णु जी के आते हैं। तो ये देख रहे हो यहाँ बोर्ड लग रहा है। यहाँ से 100 मीटर की डिस्टेंस पड़ता है। तो चलते हैं, दर्शन करते हैं।
आदि बद्री के। कहते हैं यहाँ पर 16 मंदिर हैं। और सबसे पहले बद्री विशाल थे ना जो अपने, वो यहीं पे उन्होंने ध्यान किया था आदि बद्री में। यहाँ पर 16 मंदिर स्थापित है। तो चलते हैं, दर्शन करते हैं। सबसे पहले हमने सप्त बद्री में से आदि बद्री सेलेक्ट किया था और नारायण ने हमें यहीं बुलाया है। और हमारी किस्मत कितनी अच्छी है, जीवन परमानंद में है। देखो, एक ब्रह्मचारी का जीवन, अगर जो व्यक्ति ब्रह्मचारी रहना जानता है उसको सब कुछ प्राप्त है, और जो नहीं रह सकता उसको कुछ भी प्राप्त नहीं है। सत्य है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, चाहे कितना भी आप धन कमाओ, कुछ भी जोड़ लो, मगर तीर्थ उसी के भाग में आएंगे जिसके भाग में नारायण आएंगे। तो जितने भी बद्रीनाथ मिलेंगे भगवान विष्णु के, आपको एकदम शांतिपूर्ण मिलेंगे, एकदम शांतिपूर्ण। और यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। मान लो गिनती के मैक्सिमम जिसको नारायण बुला लेते हैं ना, वो व्यक्ति यहीं आ सकता है और वो नहीं आ सकते हैं। मैं इतना बता रहा हूँ, उनकी कृपा के बिना कोई ना सप्तबद्री की यात्रा कर सकता है। बद्रीनाथ वैकुंठ है, वो आपको ही पता ही है, सबने एक ही बद्री का नाम सुना है, पर हमारे को नारायण ने कृपा करी तो निकल पड़े यात्रा पे। पहला बद्री है हमारा, और ये हमारे भाई। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। आज देख सकते हो बोर्ड दिख गया आदि बद्री का। तो आपको यहीं से जाना है, कहीं ऊपर की तरफ मत जाना, क्योंकि आपको लोकेशन फिर गलत मिल जाएगी। क्योंकि जो डिस्टेंस है ना, सीधा मंदिर ऊपर है। मैं आपको दिखाऊंगा पूरा का पूरा। और देखो कितना प्यारा दृश्य आ रहा है। ये हमारे बबलू भाई चल के आ रहे हैं। मेरा बैग उठा रखा है मेरे भाई ने, क्योंकि मैं तो थक गया था। मैंने, भाई तू ही उठा ले भाई। भाई कह रहा नहीं भाई, कैसी बात कर रहा भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। और ये यात्रा हम आनंदमयी करेंगे, एकदम परम आनंद में। तो देख सकते हो ये है आदि बद्री। नारायण को कोटि कोटि प्रणाम। ये देखो आदि बद्री, ये रहा मंदिर। पहुंच ही गए हम आदि बद्री। ये 16 मंदिर बने हुए हैं अंदर। तो यहाँ से एंट्री करते हैं आदि बद्री के दर्शन के लिए। देखो बद्री नारायण के यहाँ पर आपको 16 मंदिर मिलेंगे। बहुत प्राचीन मंदिर है। पहुँच गए ना, कैसे भी करके नारायण ने हमें बुला ही लिया। उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। ये देखो राम लक्ष्मण सीता मंदिर है यहाँ पर। सब पे लिखा हुआ है हनुमान मंदिर है। आपको सारे मंदिर मिलेंगे यहाँ पर, ऐसा कोई मंदिर नहीं है कि जो आपको दिखेगा नहीं। सब पे नाम लिखे हुए हैं अलग अलग। ये गौरी शंकर मंदिर है। देखो कितने प्राचीन मंदिर है। तो मैं मंदिर पहुँच गया हूँ आदि बद्री, और अभी पंडित जी दर्शन करवा रहे हैं हमें। यहाँ पर बहुत अद्भुत दर्शन की प्राप्ति हुई। जो मैन मंदिर है विष्णु मंदिर, वो ये मंदिर है। देखो यहाँ पर ये मंदिर है विष्णु मंदिर, पर अंदर फ़ोन अलाउड नहीं होता है। अभी दर्शन करके आएंगे हम। और सारे मंदिर मिलेंगे यहाँ पर आपको। गणेश जी के मिलेंगे। देखो कितने छोटे छोटे। ये सत्यनारायण का मंदिर है। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण के मंदिर है। कहते हैं कि आदिकाल से यहाँ पर सबसे पहले, बद्रीनाथ तो बाद में आए थे, सबसे पहले आदि बद्री यहाँ स्थापित हुए थे। तो यहाँ पर इनका नाम पड़ा है आदि बद्री। तो ये मंदिर अधूरा रह गया था आदिकाल में, तो ये ऐसा का ऐसा रह गया। 16 मंदिर रह गए हैं। तो अभी पंडित जी से कुछ शेष बात पूछेंगे। आदि बद्री के जो यहाँ पर पूजा करते हैं पंडित जी है, तो इनसे पूछते हैं किस कारण, मतलब कैसे स्थापित हुआ, और बद्रीनाथ से सबसे पहले आदि बद्री इनको कहा जाता है। देखिए, हमारा पंच बद्रियों का पहला बद्री है आदि बद्री। आदि का मतलब प्राचीन, जो अपने नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ क्या है, 16 मंदिरों का समूह था। मुख्य मंदिर जो है विष्णु भगवान का है। अभी क्या है, 14 मंदिर रह गए हैं। ठीक है, यहाँ पे भगवान खड़े स्वरूप में है, बद्रीनाथ में पद्मासन में है। ठीक है भाई, यही अंतर है यहाँ में और वहाँ में। नहीं तो बाकी सेम वही है, जो बद्रीनाथ में वही यहाँ पर है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये भी साल के 1 महीने बंद रहता है, पूस महीने में बंद रहता है साल के। जैसे आदि बद्री है, यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं ऐसे ना। यार वही आ सकता है जब प्रभु का आशीर्वाद हो। तो आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपने अध्ययन किया है। मौसम देख सकते हो आदि बद्री का कितना भयानक हो चुका है। यहाँ पर आंधी तूफान आ गए हैं, ये देख सकते हो। हम ऐसे दर्शन करने आए, दर्शन तो बहुत अद्भुत हो गए, मगर आंधी तूफान कुछ ज़्यादा ही हो रहा है नारायण की कृपा से। पर ये भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम आए तो कुछ तो तांडव करेंगे प्रभु कि भाई मेरा भक्त आया, कुछ तो दिखाऊं उनको कि मैं यहाँ पर हूँ या नहीं हूँ। तो हमें दिखा रहे हैं, तो आनंद आ रहा है हमें। ये मंदिर, मैन मंदिर यही है आपका जो सामने है आदि बद्री। तो पहला बद्रीनाथ तो हो गया है हमारा। यहाँ पर बहुत शेष दर्शन हुए हैं। आपको मैं छोटी छोटी क्लिपें और दिखाता हूँ, यहाँ के दर्शन करवाता हूँ अच्छे से। ओम नमो नारायण।
तो आपको दिख रहे होंगे कितने प्राचीन काल के ये रखे हुए हैं यहाँ पर। आदि बद्री के, या आदि रह गए थे, इनको पूरा संपूर्ण नहीं कर पाए अभी तक, तो इसलिए आदि बद्री कहते हैं इनको। देखो कितने सारे मंदिर है, 16 मंदिर है। और ये देखो ये भी यहाँ पर रखे हुए हैं, ये देख सकते हो सब पे लिखा है गणेश मंदिर, सारे मंदिर मिलेंगे आपको। ये मैन मंदिर है जो सामने है, आपको दिख रहा होगा मैन मंदिर। जय श्री राम। नारायण की कृपा से अद्भुत दर्शन की प्राप्त हो गई है मेरी, बहुत अच्छे दर्शन प्राप्त हुए हैं, क्या बताऊँ आपको, पीछे दिखाता हूँ यहाँ पर। और ये यात्रा मेरी यहाँ पर संपूर्ण हो गई है अपने जैसी हमने तय करी थी। आज का हमने रूटीन लगा के वो हमने यात्रा कर ली। तो पीछे देख सकते हो कितने सारे मंदिर हैं यहाँ पर। अब शाम के 6:30 बज चुके हैं। अभी हम देखते हैं यहाँ पर रूम लेंगे और यहीं नाइट स्टे करेंगे अपना जैसा भी है। और अगली मॉर्निंग हमें निकलना है अपने दूसरे बद्री, जहाँ भी हमें नारायण बुलाएंगे वहाँ चलेंगे। तो हम मेरे पीछे देख सकते हो। तो अभी हम फ़िलहाल आगे नहीं जा पाए कर्णप्रयाग, क्योंकि हमें यहाँ पे से कोई साधन नहीं मिला है। तो मैंने यहाँ पर अपना रूम ले लिया है, थोड़ा नॉर्मल सा लिया है, देख सकते हो आप। यहाँ पर हमारे को सही बजट में मिल गया है, ये 2 पर्सन का है। बबलू भाई मेरा, तो बैग हमारे रखे हुए हैं यहाँ पर, जो भी सामान वामान हमने लिया था। और देख सकते हो काफ़ी किचन भी है, देखो, मगर हमें किचन यूज नहीं करना है अपना। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से खाना खाने, यहीं पे खाना भी मैनेज कर रखा है आदि बद्री में। कभी आप आओ तो यहीं पे आप खाना भी खा सकते हो, तो मैं भी आपको सब कुछ दिखाता हूँ। तो बाहर चलते हैं, थोड़ा खाना वाना खाएंगे, टहलेंगे, फिर रात को आराम करेंगे, फिर अगले यात्रा करते हैं नेक्स्ट डे। वो आपको मैं अगली यात्रा में ही बताऊँगा। तो अभी खाना खा के आते हैं और आपको भी खाना खिलाते हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ रेस्टोरेंट में, तो जहाँ पर हमने रूम लिया था ना आदि बद्री में, तो वहाँ पर खाने वाने की सारी सुविधाएँ तो आप देख सकते हो। ये ऐसा खाना मिला है हमें, हम नॉर्मली खाना खाते हैं सादा शाकाहारी, और ये सब्जी है, प्याज है, और अपना ये है। तो अभी फ़िलहाल बबलू भाई भी यहाँ बैठे हैं। कैसा लग रहा भाई? खाना वाना खा रहे हैं। यात्रा हमारी यहाँ पर होगी, अभी रूम में चलेंगे, रेस्ट लेंगे, थोड़ा घूमेंगे यहाँ पर। ये कल घूमेंगे, देखो कितने बद्री कलते हैं कल भगवान की कृपा से। तो खाना वाना खा के मैं आ चुका हूँ अंदर अपने रूम में, और हमारी यात्रा एकदम आनंदमयी हुई यहाँ की आदि बद्री की, जो सप्तबद्री में से है। तो हमने ये तो प्राप्त कर लिया। आज अब नाइट स्टे यहीं कर रहे हैं, पहला दिन हमारा यहाँ गया। अब कल हम जोशी मठ में बद्रीनाथ हैं, तो वहाँ पर करेंगे। कल देखते हैं कितने बद्री करते हैं हम। सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय बद्री विशाल। तो अभी मैं हूँ इस भूमि पर जहाँ पर आदिकाल से, अनंत काल से नारायण वास करते हैं। हमारे आदिकाल आदि बद्री, उस स्थान पर रात को मैंने नाइट स्टे किया था। भाई बड़ा आनंद आया। ठंड है यहाँ पे काफ़ी, मैं रात को भी काफ़ी ठंड थी, मगर अभी तो मैंने टी शर्ट पहन ली, क्योंकि हमें ट्रैवलिंग करनी है, गर्मी होएगी आगे जाके। और क्या बताऊँ, यहाँ की लीला ही इतनी अद्भुत है। आप आओ कभी, मैंने आपको पूरा बता दिया है। कर्णप्रयाग से आपको आना है, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पड़ता है ये। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 5:30 बज चुके हैं। और अब हम जा रहे हैं, यहाँ से निकलेंगे हम जोशी मठ के लिए। अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। सुबह प्रभु का नाम ले लिया, जीवन धन्य हो गया। और मेरा जीवन तो वैसे भी परम आनंद में, जो ब्रह्मचारी है वो तो सदाचारी है, उच्चारी रहेगा, और नारायण की कृपा से उसको सब कुछ प्राप्त रहता है। मतलब जो वो चाहेगा उसे वो प्राप्त हो जाएगा। इस संसार में कुछ चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको प्राप्त नहीं हो सकती। अगर आप रह के रखो, साधना पथ पे चलो, सत्य बोलो, और इतना आनंद होगा कि आपको हर परिस्थिति आपको लगेगा ना यार गाड़ी नहीं मिल रही, मुझे को कुछ चीज़ नहीं मिल रहा, यहाँ पर कैसे जाऊँगा, यहाँ से कौन सा रास्ता है, माइंड में ये लगती है बातें, भीड़ कितनी हो रही होगी। तो नारायण की कृपा से वो मस्तिष्क में ऐसा डाल देते हैं अपनी ऊर्जा की, उनका भजन चलता रहता है और ये सब चीज़ें आसान लग जाती है। तो सुबह का पहले दृश्य देखो आप, फिर मैं अपनी यात्रा स्टार्ट करता हूँ। तो सभी को हर हर महादेव। तो ये देखो कितना प्यारा दृश्य आ रहा है, तो अब कितना प्यारा हो रहा है, एकदम बढ़िया, पूरा अद्भुत है, ठंडक है। तो अभी हमारे भैया आएंगे, वो टैक्सी वाले जो हमें लेके आए थे, वही हमें छोड़ेंगे, कह रहे थे सुबह मॉर्निंग में 6 बजे के आसपास। तो तैयारी तो सारी हो गई है, बस निकलना बाकी है हमारे को। और बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्नान कर लिया सुबह सुबह, ठंडा पानी भी, यहाँ गर्म भी है। ये नया ना इनका लॉज बना है, काफ़ी अच्छा है। तो आपको मैं पहले बाहर से दिखा देता हूँ कि आप कभी भी आओ यहाँ पर तो आप यहाँ से इनके यहाँ से बुक करा सकते हो, नंबर सब मेंशन हो जाएगा यहाँ पे आपका। और काफ़ी अच्छी जगह है। देखो मैं तो सोचता हूँ कि आपको एक वो मिले गाइड कि आप मेरे द्वारा यहाँ पर आ सको, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि कौन कौन सी जगह कहाँ पर है आदि बद्री। और आप मेरे साथ भी आ सकते हैं सप्तबद्री करने के लिए, पंचकेदार करने के लिए। नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। तो ये भैया है, कभी आओ आपको आदि बद्री मार्ग पे तो इनके यहाँ पर रुकना, आपको पूरी व्यवस्था देंगे अच्छी से अच्छी। और सामने यहाँ से 100 मीटर के डिस्टेंस पे आदि बद्री पड़ता है। और ये देख सकते हो अभी
इनका खुला नहीं है। होम स्टे है इनका, यहाँ पे नंबर मेंशन है, एक बार आप देख लो, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो इनको, यहाँ पे आ सकते हो। काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है इनकी और बहुत सारे बेस्ट रूम है, अच्छे अच्छे एकदम। अब हम चलते हैं, अपने लगेज वगीज उठाते हैं और यहाँ से अपनी टैक्सी ढूंढते हैं। नारायण के नमन कर दिया हमें उनको और दर्शन की प्राप्ति हो गई है। अब चलेंगे, देखो जोशीमठ की मिल जाएगी तो ये जोशीमठ तो पक्का है, क्योंकि वहीं पे सारे बद्रीनाथ निवास करते हैं। सुबह का दृश्य कितना अद्भुत है, देखो आनंद भैया। तो चलो अपने रूम में चलते हैं पहले और अपना लगेज उठाते हैं। बबलू भाई भी तैयार हो रहे हैं और फिर निकलते हैं हम साथ में यहाँ से अपनी यात्रा पे सप्तबद्री की। जय। कितना प्यारा दिख रहा है दृश्य। अब हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, अब निकल रहे हैं हम यहाँ से आगे की ओर। भैया आ गए थे हमारे जो टैक्सी वाले थे, तो बबलू भाई आ रहे हैं, उनका वेट कर रहा हूँ। फिर हम यहाँ से निकल रहे हैं अपने सीधा कर्णप्रयाग के लिए। पहले यहाँ से 20 किलोमीटर कर्णप्रयाग जाएंगे। हाँ भाई बबलू भाई, हर हर महादेव। चले फिर दूसरे बद्री के लिए रेडी हो? तो दर्शन तो कल अच्छे हो गए थे ना, नींद भी पूरी हो गई अब हमारी। अब चलते हैं बाहर, बैठते हैं अपनी उसमें गाड़ी में। हो गया भाई साहब आगे? ये भाई साहब है, देखो हमारे को लेके जा रहे, नहीं तो यहाँ गाड़ी कोई मिलती नहीं है जल्दी से। अब यही हमारा वेट भी सुबह टाइम से आ गए हैं, पर हम थोड़ा 5-10 मिनट लेट हो गए हैं। अब चलते हैं अपने कर्णप्रयाग की ओर। तो कभी भी आओ, देखो ये भैया मिलेंगे आपको वहाँ पर कर्णप्रयाग में, तो आपको ये यहाँ से पिकअप भी कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। देखो हमारे को लेके जा रहे हैं। अभी कल जाऊँ, कल या परसों निकलूंगा भैया हरिद्वार में। हाँ, मैं तो यात्रियों को बहुत घुमाता हूँ। अच्छा अच्छा, इस बार मैं थोड़ा लेट हो गया। आपका थोड़ा सी काम पड़ गया। तो दृश्य देख सकते हो कितना प्यारा आ रहा है। कर्णप्रयाग का पुल है जो आपको दिख रहा है, तो हम ये पुल पार करके जा रहे हैं। यहाँ पर कर्ण मंदिर भी है, यहाँ पे। और अभी चाय वाय पीते हैं, फिर वहाँ से निकलेंगे हम अपने जोशीमठ के लिए। सुबह का दृश्य इतना प्यारा हो रहा है, आनंदमयी हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। अब चाय पीते हैं, पहाड़ी चाय, और फिर चलते हैं अपनी टैक्सी पकड़ के सीधा बद्रीनाथ की ओर, अपने नरसिंह बद्री। गरम गरम चाय आ गई है सुबह की। हाँ बबलू भाई, गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग भाई। चाय पी रहे हैं कर्णप्रयाग में दोनों भाई, भैया की शॉप से लिए है। फ़ैन लिया है, यही आप लोग फ़ैन खाते हैं और फिर बैठते हैं टैक्सी में। कैसी चाय है? बढ़िया। भाई भी को जाता हूँ क्या? पी लो भाई, मना है चाय की, अच्छी है चाय भाई, टेस्टी भाई, कड़क एकदम। कड़क। ये हम लाइव जी रहे हैं दोनों, इतनी आनंदमयी। ऐसा आनंद आता है सुबह चाय पियो हो, फिर परम आनंद में दर्शन करो। हमें बस मिल गई, टैक्सी में नहीं जा रहे हम, तो ये जोशीमठ जाती है। ये देखो अपने आपको वो कर्णप्रयाग पे मिल जाएगी खड़ी हुई। और अभी बैठते हैं इसके अंदर। लगेज तो हमने सारा का सारा अपना रख लिया है और ये यहाँ से 3 घंटे मैक्सिमम लगाएगी, 3 से 4 घंटे जो लगते हैं। हाँ भाई बबलू भाई, सही हो? चाय भाई बढ़िया लगी? बढ़िया, बहुत टेस्टी बना यार। अच्छा लग रहा है यहाँ का सुबह का दृश्य, देख के आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। तो चलो बस में बैठते हैं और निकलते हैं अपने जोशीमठ के लिए। ये अंदर चलते हैं, अभी तो खाली है पूरी की पूरी, कोई इसके अंदर है नहीं, बस के अंदर 1 आध जने ही बैठे हैं। तो सीटें हैं हमारी बैठने के लिए, तो कहीं पे ही बैठ जाएंगे। इस वाली में बैठ जाते हैं और अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं सप्तबद्री की। तो अभी मैं उतर गया हूँ जोशीमठ, तो इसने 11:30 बजा दिया हमें। सुबह 8 बजे के बैठे हुए थे। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं हम किधर चलते हैं। पहले तो नरसिंह भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कौन सा बद्री यहाँ से पास पड़ता है। एकदम आराम से बैठ के, तो ये पार्किंग है, आपको यहाँ से बद्रीनाथ की टैक्सी मिल जाएगी जाने के लिए कहीं की भी। जोशीमठ है ये।
और क्या है, नरसिंह भगवान का मंदिर है, तो यहाँ से दर्शन करने चलते हैं अंदर की ओर। अब यहाँ से सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ मैं नीचे, कम से कम 100 से 200 मीटर की दायरे में पड़ता है ऊपर से जोशीमठ से नीचे आने में। तो अब नीचे जा रहे हैं, लगेज वगैरह अपना सारा नीचे ही लेके, क्योंकि अभी यहाँ से हम भविष्य बद्री जाएंगे ऊपर की ओर टैक्सी करके अपनी। तो पहले हम सोच रहे हैं कि यहीं नीचे कर आए अपने नरसिंह बद्री, नरसिंह भगवान की, जहाँ पर 6 महीने यहाँ पर नारायण को शीतकालीन यहीं स्थापित किया जाता है, फिर 6 महीने बद्रीनाथ में स्थापित होते हैं। चलते हैं नारायण के दर्शन करने, नरसिंह भगवान के। और कितनी प्यारी जगह है, बहुत प्यारी है, बहुत अद्भुत जगह है। देख सकते हो आप कितनी छोटी छोटी गलियाँ हैं। यही तो आनंद आता है इसमें, बहुत अच्छा लगता है मेरे को ऐसी जगहों पर। नारायण की कृपा से ये दूसरा बद्री, अब इसके बाद तीसरा बद्री चलेंगे। सो आ गए नरसिंह बद्री, तो हम यहाँ से चल रहे हैं नीचे नरसिंह भगवान के दर्शन करने। तो चलते हैं। देखो प्रसाद की यहाँ पर काफ़ी सारी आपको शॉपें मिल जाएगी। प्रसाद लेने के लिए तुलसी माला मिलती है। लेके जाओ ना, उचित मात्रा में लेके जाओ। नरसिंह भगवान का इतना प्यारा मंदिर है, नरसिंह बद्री के नाम से प्रसिद्ध है, जो 6 महीने शीतकालीन नारायण यहीं स्थापित करते हैं, फिर 6 महीने बद्रीनाथ में करते हैं। तो बद्रीनाथ भी जाएंगे, पहले हम इनके दर्शन करते हैं। और यहाँ पर नारायण की कृपा के बिना कोई नहीं आ सकता इस वाले मंदिर में। मैं काफ़ी बार आया हूँ, 25 से 30 बार बद्रीनाथ आया हूँ, मगर आया हूँ आज ही यहाँ पर। देख लो जोशीमठ के अंदर। जय हो नारायण। नरसिंह बद्री के दूसरे बद्री के दर्शन हो गए हैं। तो वहाँ से जो एंट्री होती है ना, यहाँ से एंट्री होती है नारायण की, ये देख सकते हो। जय श्री राम। तो देखो महालक्ष्मी मंदिर है ये अपना, कितना प्राचीन मंदिर है। सामने प्रणाम माता। और ये नरसिंह मंदिर है, ये देख सकते हो कितना ऊपर है। यहीं 6 मंथ के लिए प्रभु निवास करते हैं और 6 मंथ बद्रीनाथ में करते हैं। तो दर्शन हो गए, दूसरे बद्री हो गए। बोलू भाई दर्शन कर लिए, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। दूसरा बद्री हो गया। हाँ जी, हाँ जी। दूसरे बद्री के बबलू भाई के दर्शन हो गए हैं। बहुत प्यारे भैया, 1 मिनट रुक लीजिए ना, 1 मिनट। तो अभी पीछे की तरफ चलते हैं और आपको थोड़ा दिखाते हैं यहाँ का मंदिर का दृश्य कैसा है। फिर यहाँ से तीसरे बद्री चलेंगे। आया। तो ये देख सकते हो पूरा मार्ग है यहाँ से। ये मंदिर बना हुआ है श्री नरसिंह मंदिर। देखो कितना प्राचीन मंदिर है नारायण का। यहाँ पर इतना क्राउड नहीं है, मगर बद्री विशाल में तो बहुत भीड़ होती है। वो वैकुंठ धाम है, पर नारायण ये भी वैकुंठ ही है। सबसे पहले यहीं निवास करते हैं, फिर जाते हो बद्रीनाथ। और इनको तुलसी की माला चढ़ती है, आपको पता ही है। देखो सबसे प्रिय इनको तुलसी है। हर हर महादेव। और ये देखो धारा, जय हो नारायण। जल धारा है ये सर्वश्रेष्ठ। जस्ट मंदिर के सामने आपको मिलेगा, यहाँ पर जरूर आना आप। देखो भगवान की लीला, कितना प्यारा धाम है नारायण का। यहाँ पर दर्शन करके इतना अच्छा लगता है। कहते हैं कि नारायण के जो आनंद है ना, राम में जो आनंद है, राम का जो नाम जप कर ले प्राणी वो तर जाए। मैं तो स्वयं राम के भरोसे ही चलता हूँ, और राम ही मेरे सारे काज करते हैं। अपने हनुमान दादा हनुमान जी वो संग रहते सदा, और इनके चरणों में इतनी शीतलता आ रही है, ठंडा महसूस हो रहा है, धूप हो रही है। और नरसिंह भगवान को प्रणाम किया, इतनी प्यारी मूर्ति है। अंदर आप आओगे आपको फटाफट दर्शन हो जाएंगे। अभी हम यहाँ से ऊपर चढ़ के हमें जाना पड़ेगा बाहर की ओर। और नरसिंह बद्री एरिया हमारे, तो उनको नमन कर दिया हमने। अब दोबारा आएंगे। जय बद्री विशाल। गाँव से आ रखे लोग। इधर कितने प्राचीन यहाँ घर है। अब देखते हैं यहाँ से कितना डिस्टेंस पड़ता है, मैं आपको बताऊंगा। भविष्य बद्री जा रहे हैं, तपोवन जाना पड़ेगा। कोई 17 से 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। ऊपर देखो गाड़ी मिलेगी। धीरे धीरे चलते हैं।
बहुत अच्छा दृश्य हो रहा है, पर थोड़ी धूप भी है यहाँ पर, गर्मी हो रही है। तपोवन की हमें मिली है फ़िलहाल यहाँ से, क्योंकि भविष्य बद्री डायरेक्ट नहीं जाती, तपोवन जाना पड़ेगा, वहाँ से मिलेगी हमें 13 किलोमीटर की और शेयरिंग, तो वहाँ से निकलेंगे। तो लगी जो इससे रख लिया। अभी देख सकते हो कितना प्यारा दृश्य आ रहा है। हम जा रहे हैं बद्री, भविष्य बद्री जा रहे हैं, नारायण की नगरी। फिलहाल मैं उतरा था तपोवन। अब तपोवन से यहाँ से कोई साधन तो मिलता नहीं है, जो जस्ट हमने यहाँ से, जब आप नीचे से आओगे तो वो शेयरिंग में आते हैं, तो आपको अपनी प्राइवेट खुद टैक्सी करवानी पड़ेगी, जो आपको वहाँ छोड़ेगी भविष्य बद्री, और हम जाएंगे डायरेक्ट नीचे, आने जाने की करवा रखी है। तो ये भैया है, ये लेके भी जाते हैं और ऊपर आते भी हैं। तो बस अब निकल रहे हैं। मैं पहुंच गया हूँ भविष्य बद्री, उतर गया हूँ, और इतना प्यारा मौसम है यहाँ का। तो हम 2:30 बजे पहुँच गए यहाँ पे भविष्य बद्री, और अभी हमने आने जाने की गाड़ी करा रखी है। अभी देखो यहाँ कितना टाइम लगता है, 1 घंटा तो मैक्सिमम लगेगा। दर्शन वर्शन में ऊपर चलते हैं और आपको मैं दर्शन करवाता हूँ भविष्य बद्री के, जो आने वाले भविष्य में यहाँ ही दर्शन होंगे हमारे सबों के। चलते हैं ऊपर, आपके दर्शन करवाते हैं, हम भी करके आते हैं। मैं भी यहाँ पर आया हूँ, ये लगा हुआ भविष्य में जो दर्शन होंगे बद्रीनाथ के। कितना अच्छा दृश्य हो रहा है, देख सकते हो आप यहाँ का। आखिरकार मेरे नारायण ने मुझे बुला ही लिया भविष्य बद्री। अब मेरा ये 3रा बद्री है। अब इनके दर्शन प्राप्त करते हैं और आपको भी करवाते हैं। यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने, क्योंकि बहुत ऊपर है। ये हमारे भाई आ रहे, पहुँच गए भविष्य बद्री। ओम नमो नारायण। नारायण बोले। नारायण नारायण। गोरा मंदिर सामने, चलते हैं। बारिश आ रही है ऐसा लग रहा है। जय बद्री विशाल। तो मैं पहुंच गया हूं भविष्य बद्री। कहते हैं कि जब बद्रीनाथ वहां से अंदर ध्यान हो जाएंगे, नर और नारायण पर्वत एक दूसरे से मिल जाएंगे, तो भविष्य बद्री में दर्शन होंगे। तो ये है भविष्य बद्री। तो आपको लेके चलता हूँ भविष्य बद्री। यहाँ की लीला ही अलग है नारायण के धाम की। तो कितनी शांति है यहाँ पर। अब ये मेरा 3रा बद्री है नारायण की कृपा से, और जीवन धन्य करने चल रहे हैं। ऊपर दर्शन करके आते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर गाय के रूप में नारायण अवतरण हुए थे, तो यहाँ पर ना दूध गिरता था रोज डेली। तो उनके मारे इनको पता चला कि यहाँ पर भाई भगवान का वास है। तो ये एक शिला में है यहाँ पर भगवान। तो अब ऊपर पहुँचने वाले हैं, क्योंकि 500 या 150 मीटर तो हमें ऊपर चलना पड़ता है इनके दर्शन के लिए। तो बबलू और मैं दोनों मित्र, दोनों भाई हैं हम जिगरी, और साथ में ही रहेंगे। और बुढ़ापा भी आएगा ना जब भी यहाँ पर आएंगे, है ना। हाँ जी। भाई ने बोला कि भाई सप्त बद्री की यात्रा करवा और 5 बद्री की। भाई की इच्छा हुई, मैंने भाई चलना है तो चलना है। चलना है बाबा। इसने बोला, एक हुक्म किया, हम दोनों आ गए। नारायण से बोला, नारायण ने बुला लिया। अब दर्शन करेंगे और जीवन धन्य करेंगे। अब हम दोनों का 3रा बद्री हो जाएगा। हाँ जी 3रा। और कोशिश है शाम तक 4था भी कर ले। हाँ जी हाँ जी। उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता है। अब दिखाता हूँ आपको मंदिर। ये आ गया मंदिर, देखो कितनी ऊपर है। भविष्य में सब व्यक्तियों के यहीं दर्शन होंगे। जय हो नारायण। चलते पैदल पैदल, कितनी प्यारी जगह है। और यहाँ से एंट्री है। ओम नारायण।
तो पहुंच गए, प्रणाम, दर्शन करके आते हैं और जीवन आनंद नहीं करते हैं। ये गुरु महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। तो मैं पहुंच गया हूँ भविष्य बद्री नारायण की कृपा से। तो अब मैं आपको यहाँ के दर्शन करवाता हूँ और गुरु जी से यहाँ से खुद अध्ययन करवाता हूँ। जय भविष्य बद्री भगवान। कहते हैं कि आने वाले समय में भगवान बद्रीनाथ जी की पूजा इसी स्थान पर होगी। तो जो हमारे सनातन धर्म में चार वेद 18 पुराण हैं, उसमें आते एक स्कंद पुराण है। तो उस स्कंद पुराण में वहाँ से जो उल्लेख मिलता है, भविष्य केदार में भगवान बद्रीनाथ जी के साथ भविष्य बद्री का भी जिक्र हुआ है। तो जो उल्लेख मिलता है, भगवान नरसिंह जोशीमठ तो आप गए होंगे। तो जो भगवान नरसिंह भगवान है, उनकी एक बाएं भुजा क्षीण होती जा रही है, बिल्कुल पतली होगी वो, जिस दिन वो पूरी तरह से खंडित हो जाएगी। और बद्री विशाल में 2 पर्वत है, नर और नारायण, वो मिल जाएंगे और वहाँ जाने वाले रास्ते पूरे बंद हो जाएंगे। जो भगवान के आगे की पद्धति चलेगी वो स्थान ही होगा भविष्य बद्री में। तो आप देख सकते हैं, छोटा सा पत्थर था, आज ये पत्थर 100-150 साल पुराने बताते हैं। और जैसी जैसी शिला बनी वैसी वैसी 40-45 साल में आकार में चेंज होगी पूरी। ये स्वयं बढ़ता जा रहे हैं, स्वयं बढ़ते जा रहा है, दिन प्रतिदिन इस पे चेंजेस होते रहता है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपका भगवान जी को कराता हूँ। भगवान नारायण जी बीच में है, नारायण जी बीच में है और इधर है लक्ष्मी नारायण जी साइड पे, और एक टीका नीचे वो है, ये गणेश जी हैं ये जी। उसके ऊपर जो अभी चल रहा है, मतलब गरुड़ जी की उत्पत्ति चल रही है अभी। जहाँ भगवान का मुकुट है वहाँ अंदर है शेषनाग जी, और सबसे ऊपर है भगवान का मुकुट बन रखा पत्थर पे। हाँ, वो ऑटोमेटिक बन रखा, किसी ने नहीं बनाया उसको, वो पूरा मुकुट आ चुका है। और यहाँ नीचे जो है भगवान के हाथ हैं ये वाले, ऐसे, हाँ, ये ऐसे घूम के अंदर को जा रहे भगवान योगासन। जो योगासन, ये वाला पोर्शन पे देख लो, ये अंदर को है ना, ये ऐसे घूम के गोल है ना, वो अंदर को जा रहे हाथ। तो जैसे यहाँ की उत्पत्ति हुई ना, भगवान कहते हैं कि जमीन से उठे तो ये गुफा बनती गई। एक टाइम में ये उड़ती गई थी, छोटा सा गुफा था, उसके बाद ये बढ़ती गई तो आज ये आकार में चंद वहाँ गुफा बनती गई। नीचे क्षीरसागर जल जिसे कहते हैं वो हमेशा रहता है वहाँ। तो इसे हम द्वितीय बैकुंठ धाम भी कह सकते हैं। आने वाले समय में एक सबसे बड़ा एकमात्र धाम रहेगा भविष्य बद्री का। तो जैसे भगवान जी के वहाँ पे पार्षद है, नारद जी, कुबेर जी, उद्धव जी, सब इसी शिला पर देखने को मिलेंगे। जो यहाँ पर उनकी शिला पे नरसिंह भगवान का जो नीचे अलकनंदा है, वो सब यहीं स्थापित रहेंगे। जो बद्री विशाल में हाँ है, जी, हाँ जी। वो सब इसी शिला पे दिखाएंगे। जो गरुड़ शिला है, पंचशिला है वहाँ पे। गरुड़ जी की उत्पत्ति मैंने आपको बताया है, वो भी होगी, आ ही रहे हूँ। नारद जी, कुबेर जी, उद्धव जी, भगवान जी के जितने पार्षद हैं वो सब इसी शिला पे देखने को मिलेंगे, इसी स्थिति में आएंगे, इसी शिला पे देखने को मिलेंगे। जब वहाँ कहते हैं कि उस मनुष्य द्वारा उस क्षेत्र को दूषित किया जा रहा है, उनका समय निकट आते जा रहा है, तो यहाँ भगवान की उत्पत्ति में तेजी हो रही है। ये सत्य जी। जय भविष्य बद्री। अध्ययन कराने के लिए तो मैंने आपके भविष्य बद्री के दर्शन करवा दिए और गुरु जी ने वहाँ पर अध्ययन करवाया था, वही स्वयं होने वाला है। तो भविष्य से पहले मैंने भी दर्शन कर लिए, आप भी यहाँ पर आ सकते हो। बहुत अच्छा दिव्य मंदिर है, पीछे प्रभु का द्वार है, शिला है, आपने देखी होगी। और यहाँ से एक शिला है, अभी हम चलते हैं यहाँ पर दर्शन करके आते हैं। इधर ऊपर की तरफ जाना पड़ता है शिला के लिए। हम चलते हैं शिला, यहाँ पर जो शिला है ना, तपस्या शिला, वहाँ दर्शन करना। आओ बबलू भाई, कैसे हुए दर्शन? तो नमन करते हैं प्रभु को, फिर आएंगे। भविष्य से पहले इन्होंने हमारे को दर्शन करवा दिए, हम इनके आभारी रहेंगे जीवन काल तक, जब तक ये आयु देंगे हमें। बस दर्शन देते रहना, और कुछ नहीं चाहिए। भविष्य के हमने पहले ही दर्शन कर लिए, जो भविष्य में घटने वाला था हमारे साथ वो भी घट गया। शिला के दर्शन करने नरसिंह शिला, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नरसिंह शिला, मंगल में हो। आराम आराम में चल रहे हैं, तो आप इसके दर्शन कर सकते हो। और ज़्यादा नहीं है, 50 मीटर के आसपास होगी। तो इनको नमन करते हैं। जय हो नरसिंह भगवान की, जय हो। हमारे तो दर्शन हो गए, बड़े अद्भुत दर्शन की प्राप्ति हुई इनकी। पर एक बात है, यहाँ पर इतनी शांति है। और जब भविष्य काल में मैं ये सोचता हूँ प्रभु की लीला, कि जब यहाँ पर लोग बाग आएंगे तो कितना क्राउड होगा यहाँ पर। मतलब बोली भगवान बद्री विशाल आप वहीं पे रहना, यहाँ पर ऐसी शांति रहने देना कि यहाँ पर साधु संत आए, हम जैसे व्यक्ति आए, यहाँ पर ध्यान करने आए, और आप बद्रीनाथ में स्थापित रहना, यहाँ मत आना। क्योंकि यहाँ पर ना जो शांति है ना, वो खंडित कर देंगे लोग बाग। सत्य है ना। भविष्य बद्री के अब जा रहे हैं हम नीचे की ओर, थोड़ा वहाँ बैठेंगे अपने नीचे। फिर हमारी टैक्सी खड़ी है, अब देखते हैं कितना समय लगता है नीचे उतरने में हमारे को। ओम नमो नारायण।
कितना दृश्य देखो, कितना प्यारा दृश्य है यहाँ पर, वातावरण ही देखो कितना अच्छा है। ओम नमो नारायण, ओम नमो। हिमालय मैगी पॉइंट, भाई मैगी पॉइंट चाय पीने। तो देखो कितना प्यारा दृश्य है यहाँ पर, शांति कितनी है। तो भैया के यहाँ पर चाय चेक करते हैं कैसी बनाते हैं। जो भविष्य में चाय पीने वाले थे बद्रीनाथ, जब वहाँ से अंदर ध्यान, तो भविष्य से पहले पी रहे हम चाय भैया के यहाँ पर, है ना। तो चाय पीते हैं, आ जाओ भाई अंदर। कितना अच्छा दृश्य लग रहा है देखो। अब चाय पीते हैं दूध वाली। तो भविष्य बद्री में मेरे को चाय मिली है जड़ी बूटी की, जो नारायण के यहाँ जड़ी बूटी उगती है ना, तो भैया बना के लाया हमारे लिए जड़ी बूटी की चाय। ये देख सकते हो भैया, किसकी कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ होती है इसमें? इसमें आपका सीबेक्टोन है, पहाड़ी तुलसी है, आपका इसमें मतलब आपका अश्वगंधा है, अच्छा। और आपका लेमन ग्रास है। हाँ। कई प्रकार की इसमें जड़ी बूटी है, आपके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जैसे आपके पेट में गैस नहीं बनने देता और आपकी आंखों में जलन नहीं होने देता। गैस, एसिडिटी, इसके लिए काफ़ी फायदेमंद है। खासकर ये सर्दी खांसी जुकाम के लिए काफ़ी बेनिफिट है। इससे मतलब आपका मतलब सर भी दर्द नहीं होता है। अच्छा अच्छा। ये जड़ी बूटियों से प्योर चाय, इसमें बिना दूध चीनी चाय पत्ती की चाहिए। अच्छा अच्छा, धन्यवाद भाई जी। तो चाय ग्राइंड करके देखते हैं कैसी है। इन्होंने काफ़ी अच्छा बताया, धन्यवाद। कभी भविष्य बद्री आए तो भैया की शो भी आई है, देखो जस्ट मंदिर के सामने। तो आपको फुल सेवा देंगे। मैं रहने वाला कोटद्वार का हूँ। अच्छा। कोटद्वार आपने सुना होगा, हाँ जी हाँ जी famous हाँ जी। area है कोटद्वार। तो मैं अभी यहाँ पे, अभी मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है, अभी मैं कॉलेज कर रहा हूँ। तो मैं फिलहाल मैंने सोचा यहाँ पे खाली बैठने से बड़े यहाँ पे हाँ आया नहीं हूँ नहीं, कुछ बहुत time बढ़िया के लिए। बहुत बढ़िया। नारायण के चरणों में सेवा भी होएगी। हाँ, अभी आप देख ही सकते हो कि अभी हमारे पहाड़ों का मौसम काफ़ी अच्छा है। और शहरों में देखोगे तो वहाँ का AQI लेवल भी काफ़ी मतलब ख़राब है। वहाँ पे काफ़ी पॉल्यूशन है शहरों में। कैसी है भाई चाय? भैया ने बनाई है, थैंक यू भैया। ओके, थैंक यू सो मच। आते रहना यहाँ पे। आप व्यू का आनंद लीजिए थोड़ा। ओम नमो नारायण। चाय नाश्ता हो गया, गुरु महाराज जी को भी करवा दिया है और नमन करते हैं इनको। अब चलते हैं नीचे की ओर, तो अब देखते हैं कहाँ निकलते हैं। बद्री विशाल निकलते हैं। हमारी कोशिश तो है बद्रीनाथ चलते हैं, क्योंकि वहाँ से फिर हमारे बद्रीनाथ के और दर्शन करेंगे, योग बद्री के भी वहीं से करेंगे, जो पंच बद्री हमारे हो जाएंगे और 2 बद्री आते टाइम। तो चलते हैं नीचे की ओर, देखते हैं कहाँ से हमें साधन मिलता है। ओम नमो नारायण। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं नीचे की ओर, दर्शन अद्भुत हो गया है। तो अब चलते हैं भैया की गाड़ी में। भाई दर्शन हो गए? तो भैया का बहुत धन्यवाद, यहाँ तक लाए, हमें दर्शन करवाए अच्छे से। और कभी भी आप आना है तो इनका मैं नंबर दूंगा, इनके साथ आ सकते हो बुकिंग करवा के, है ना भैया जी। तो चलते हैं अब नीचे की ओर। फिलहाल मैं आ गया हूँ बद्री विशाल में। हमने रूम ले लिया, नाइट में पहुँच गए थे। तो अभी भैया के यहाँ पर लिया है रूम, थोड़ा बद्रीनाथ के जस्ट 100 मीटर होगा बद्रीनाथ यहाँ से, 100-150 मीटर है ना। तो भैया के यहाँ पर फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है रूम की, आपको मॉर्निंग में भी यहाँ दिखाऊंगा। तो ये देखो रूम वगैरह काफ़ी अच्छे अच्छे हैं यहाँ पर, बढ़िया बढ़िया। ये देखो अपने आगे एंट्री कर रहे हैं रूम में। ये हमारे बबलू भाई लेटे हुए हैं। बबलू भाई कैसा रूम है? भाई रूम बढ़िया है भाई। ठंड कैसी है? ठंड तो है ही, मोनूबल है। हैं? ये देखो सेफ्टी बड़ी मस्त है। बढ़िया है। हाँ। तो देख सकते हो आप, बढ़िया है। गीजर वीजर हमारे को मिल गया है इसके अंदर अच्छा खासा। तो मैं भैया का नंबर मेंशन करूँगा, आप जब मर्जी यहाँ पर आना, अपने फ्रेंड ही है। और देखो व्यू देखो कितनी ठंड हो रही है यहाँ पे। हाँ जी, 89 लिखा हुआ है इस पर, 892915। तो फिलहाल खाना वाना हो गया मेरा, अब सोएंगे क्योंकि रात का टाइम भी हो गया, 10:30 बज गया। और अगली मॉर्निंग उठते हैं, देखते हैं बद्रीनाथ के कैसे दर्शन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्राउड बहुत है। अभी ओपनिंग के समय आए हम, तो चौथा बद्रीनाथ है हमारा ये। तो करेंगे दर्शन, मॉर्निंग में ही दर्शन हो पाएंगे ब्रह्म मुहूर्त में। तो देखते हैं, रात को जल्दी भी उठना है। तो सभी को हर हर महादेव, गुड नाइट, नेक्स्ट मॉर्निंग मिलते हैं। तो सभी को गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। अभी मैं हूँ अपने, जो मेरा चौथा बद्रीनाथ था वहाँ पहुँच गया हूँ, क्योंकि नारायण ने हमें यहीं बुलाया पहले। तो फिलहाल अभी सुबह का टाइम हो गया, 5:30 हो गया। देखो उजाला जल्दी हो जाता है यहाँ पर, ये आप देख सकते हो कितना प्यारा दृश्य हो रहा है यहाँ का।
और हमने इस लोकेशन पर रूम लिया है और यहाँ पर जस्ट 100 मीटर पर बद्रीनाथ है, हमारा रूम अंदर है। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं पहले बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए, पहले बद्री विशाल के दर्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि हम बद्रीनाथ के लिए आए हैं, बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं प्राप्त और आपको भी करवाते हैं। अब देखते हैं यहाँ से कितना टाइम लगेगा। और सुबह का दृश्य बहुत ठंड हो रही है, अभी धूप निकलेगी ना जब मौसम अच्छा हो जाएगा। निकल गया है, ये देखो जस्ट पूरा बद्रीनाथ, यहाँ से 150 मीटर के आसपास डिस्टेंस है। ठंड काफ़ी हो रही है, बहुत ज़्यादा, यहाँ पर देख सकते हो आप, बहुत ठंडा मौसम है। पर क्या करें, चलते हैं अपने बद्री विशाल के यहाँ पर दर्शन करने और आपको भी दर्शन करवाते हैं बद्री विशाल के अद्भुत, और हम भी करते हैं बद्री विशाल के दर्शन। जय बद्री विशाल की जय हो। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। कितना अद्भुत दृश्य आ रहा है, सुबह का तो एक अलग ही दृश्य है बद्री विशाल का, क्योंकि ये वैकुंठ धाम है, वैकुंठ धाम। तो यहाँ से उतरते हैं, ये मार्ग है, हमने ऊपर ले रखा अपना रूम वहाँ पर, तो यहाँ से हम पैदल पैदल चल रहे हैं। चलते हैं, दर्शन करते हैं बद्री विशाल के और आपको भी करवाते हैं। जय बद्री विशाल। रास्ते देखो, गांव कितने प्यारे प्यारे हैं। ओम नमो नारायण। पर्वत देखो, छोटे छोटे प्यारे प्यारे घर है, कितने प्यारे घर लग रहे हैं ना। मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगता है। नारायण की नगरी है ये, वैकुंठ धाम है हमारा, और स्वयं हम यहीं वास करते हैं इनके संग, क्योंकि उनका भक्त सदा उनके पास रहता है और हमेशा प्रसन्न रहता है। बस नारायण दर्शन दे दे, जीवन धन हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। चौथे बद्रीनाथ के दर्शन कर लेंगे, फिर इसके बाद है ना योग बद्री है, वो बीच में ही पड़ता पांडुकेश्वर में, जहाँ पांडव स्थान है, वहाँ चलेंगे। इसके बाद ये गली सीधा ऊपर से उतर के जहाँ पर मैंने रूम लिया था वहाँ से जस्ट आप यहाँ पर आओगे, गली में पहुँच जाओगे अपने आराम से। तो देखते हैं, पहले प्रभु को नमन करते हैं, अपने बद्री विशाल को। काफ़ी अच्छा यहाँ का मौसम हो रहा है, पर चिल्ड है, हाथ आपके ठंडे दस्ताने वस्ताने और गर्म टोपा पर लेके आना, क्योंकि मौसम यहाँ का कभी बदलता रहता है और ठंड काफ़ी रहती है हमेशा यहाँ पर। मौसम देखो सुबह का है, कितना सुहाना। वो रे बद्री विशाल, हमारे बद्री विशाल हो रहे, दिख रहा होगा। ये अलकनंदा जो अलकापुरी से आ रही है, आपको दिख रहा है, और पीछे मेरे बद्री विशाल है, वैकुंठ धाम। तो चलते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं वहाँ के। बस प्रभु दर्शन दे दे, जीवन धन्य हो जाएगा हमारा। जय बद्री विशाल। बसे हुए हैं यहाँ पर, 2 अवतार हुए थे, नर और नारायण। उन्होंने तपस्या करी थी, तो भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिए थे, और वो केदारखंड में इसलिए पूजे जाते हैं कि वो नर नारायण थे। उन्होंने केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है ना वो स्थापित की थी, और यहाँ पर भी नर नारायण है, 2 पर्वत है। जैसे भविष्य बद्री के मैंने आपको दर्शन करवाया है ना, आने वाले समय वहीं पे जाना पड़ेगा हमारे को। तो ये आगे देखो हमारे बद्री विशाल, अभी यहाँ पर काम चल रहा है, बन रहा है यहाँ पर। अब चलते हैं ऊपर की ओर, आपको भी दर्शन कराते हैं और हम भी दर्शन करते हैं बाबा बद्री विशाल के, और जीवन को धन्य करते हैं। पुल देखो, ये पुल है बद्री विशाल का। तो यहाँ से ऊपर चढ़ रहे हैं हम दर्शन के लिए। जमा करेंगे, टोकन लेंगे दीदी। बद्री विशाल की वैकुंठ धाम पहुँच गए हैं, नारायण की नगरी देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो बद्री विशाल के। जय बद्री विशाल। हमारे नारायण तो दर्शन तो बहुत अद्भुत हो रहे हैं आके, एकदम आनंदमयी। और आप देख सकते हो, आपको एक बार मैं भी फिर दोबारा दर्शन करवाता हूँ। जय नारायण, जय हो बद्री विशाल की जय। लाइन लगी पड़ी है सभी भक्तों की। नारायण सभी भक्त पे कृपा बनाए रखे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। जय बद्री विशाल।
तो मेरे पीछे है, प्रभु के दर्शन हो गए, जीवन धन्य हो गया। ओम नमो नारायण। सो अब दर्शन हो गए हैं यहाँ के हमारे, और थोड़ी फोटो वोटो क्लिक करवा ली। अब जा रहे हैं हम नीचे की ओर। यहाँ से निकलते हैं अपने, आपको ये तप्त कुंड दिखाता हूँ और यहाँ के थोड़े दर्शन करवाता हूँ। दर्शन हो गए ना भाई? बहुत बड़े दर्शन हुए। बद्री विशाल गए, जय बद्री विशाल। तो चलते हैं नीचे की ओर। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। तो देख सकते हो ये है तप्त कुंड, गर्म कुंड। स्नान कर रहे हैं भाई लोग। कैसा गर्म, वाह कितना गर्म कुंड है, बहुत गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म कुंड है। देख सकते हो आप, सब स्नान कर रहे हैं। तो चलते हैं बाहर की ओर। ओम नमो नारायण। ये गर्म कुंड है, यहाँ पर हर वक्त स्नान करके सारे लोगों से बहुत भीड़ हो रही है। बहुत, आपको सुबह लगना पड़ेगा, जब जाके दर्शन होंगे आपके। जय हो नारायण, ओम नमो नारायण। अरे यहाँ से हम बाहर की ओर। जय बद्री विशाल। क्राउड है, पर आज इतना यहाँ पर क्राउड नहीं है, पर लाइन लग रही है काफ़ी लंबी। देख सकते हो बहुत लंबी लाइन लगा रखी है। ये अलकनंदा है जो अलकापुरी से आ रही है, आपको यहाँ दर्शन करवाया था। ये देखो, और बद्रीनाथ मंदिर बोरा और नरसिंह शिला येरी आपको दिख रहा होगा इधर। चलते रहते हैं राम राम से। जय बद्री विशाल, ओम नमो नारायण। यहाँ पर रुके कुछ चाय नाश्ता कर लेते हैं। बद्री विशाल में दर्शन तो बड़े अद्भुत की प्राप्ति हुई है। भविष्य बद्री के और इनके तो एक ही साथ दर्शन है नारायण के। तो ये है अपना गर्म दूध है, देख सकते हो, और कचौड़ी है। सुबह के टाइम चाय है भाई जी के यहाँ पर, गरम गरम चाय समोसे तो प्राप्त करते हैं। जय बद्री विशाल। हाँ भाई, जय बद्री विशाल। गरम चाय पी रहे हैं, अभी समोसे बन रहे हैं, समोसों में से खाएंगे बद्रीनाथ के धाम पर। फिर आपको यहाँ से योग बद्री के भी दर्शन करवाऊंगा, 5वें बद्री के। जय बद्री विशाल। कैसी चाय भाई? और ये आए थे यूपी से, आए हो आप? 4 धाम पे आए यूपी से, और सप्तपत्री की यात्रा पे देखो कितने बुजुर्ग हैं, यात्रा करने आए हैं। देखो भगवान ने इन पे कृपा करी, दोनों अच्छे बद्री विशाल के दर्शन हो गए। जय बद्री विशाल। तो समोसे में से खा लिए, बहुत स्वादिष्ट समोसे, चाय वाय पी लिया। और ये बाजार है बद्रीनाथ का। दर्शन की प्राप्ति इतनी अच्छी हो गई है। अभी हम यहाँ से निकलेंगे अपने शाम की टाइम, या देखो दोपहर की टाइम योग बद्री निकलेंगे, क्योंकि बद्रीनाथ के दर्शन हो गए, आपको ही मैंने करा दिए। अब चलेंगे हम योग बद्री, जो पांडुकेश्वर में पड़ता है, तो वहाँ चलेंगे। अभी थोड़ी देर में थोड़ा रेस्ट लेते हैं, अपना यहाँ घूम लेते हैं आसपास, और थोड़ा आपको और दिखाते हैं। ये बाजार है, देख सकते हो पूरा का पूरा। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से योग बद्री। तो यहाँ से 25 किलोमीटर के आसपास से, पहले कुछ खाएंगे पियेंगे, फिर निकलते हैं योग बद्री की ओर। और आप यहाँ पर आना, रूम इनके ये मिलेगा, ये तुम्हें ले आएगा पिकअप करके वहाँ से, बद्रीनाथ से इधर। और बहुत अच्छी सुविधा देते हैं। ये रूम है अपना, लगेज वगैरह रखा हुआ है। बबलू भाई रेडी हो रहे हैं, बस अब निकलने वाले हैं हम यहाँ से अपने योग बद्री के लिए। क्या नाम है? अरविंद नाम है इसका। ये यहाँ मिल जाता है, तो मैंने नंबर ले लिया, कभी आपको आना है तो मेरे से ले लेना। यहाँ पर हमारा होम स्टे था, देखो ये रहा। बबलू भाई भी आ गए हैं अपने चलते चलते। और अब जा रहे हैं हम सीधा वहाँ पर अपने योग बद्री की ओर। अभी पहले थोड़ा कुछ खा लेते हैं, खा पी के फिर चलते हैं अपने योग बद्री। थोड़ा नीचे चलना पड़ेगा हमारे को, क्योंकि लगेज सारा टांग लिया है मैंने। देख सकते हो आप कितना सारा है, वो भी इतनी ऊंचाई से। यहाँ से 150 मीटर आपका वो पड़ता है बद्रीनाथ। आराम आराम से चलते हैं अपने बाहर की। तो फिलहाल अभी हम आ गए अपने रूम से। अब यहाँ से योग बद्री जा रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है साधन। तो खाने के लिए बैठे हैं, तो यहाँ पर राइस लगवाए हमने, बबलू भाई और मैंने। तो भैया दे रहे हैं, खाना वाना खाते हैं और फिर चलते हैं अपने। आ गए योग बद्री मंदिर पांडुकेश्वर। तो अभी यहाँ से चलते हैं नीचे की ओर। काफ़ी बारिश हो रही है, ठंडी हो रही है। अभी दर्शन करते हैं यहाँ पर हमारे 5 के। तो नीचे की ओर चलते हैं।
आपको लेके। तो अब जा रहे हैं नीचे योग बद्री के दर्शन करने, 5वें बद्रीनाथ के। तो नीचे यहाँ से मंदिर का रास्ता है, थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा हमारे को, जब जाके हमारे दर्शन होंगे। और एक तो यहाँ पर बारिश चालू हो गई है, ऊपर से काफ़ी बारिश हो रही है, पर अभी थोड़ी बूंदाबांदी कम हो गई है प्रभु की कृपा से। बाकी बहुत प्यारी जगह है, देख सकते हो। योग बद्री, इनकी कृपा हुई है जब यहाँ पहुँचा हूँ मैंने चलो 5वां बद्री करके चलो। अब कल ध्यान बद्री और एक बद्री और एन मठ में विदर बद्री, उसके भी दर्शन करेंगे। ओम नमो नारायण। जहाँ पर प्रभु कृपा करे वहाँ पे कृपा करे हर कोई। योग बद्री, यहाँ पर प्रभु अपने योग मुद्रा में रहते हैं। यहाँ पर कहते हैं ना, जो योग ध्यान में हो मुद्रा में लेटे रहते हैं, तो उनका ये वाला स्थान है। और यहाँ पर बहुत शांति है। आपको सारे बद्रियों पे जाओगे ना, थोड़ा सा एक भविष्य बद्री में मेरे को बहुत शांति लगी थी, और एक इस बद्री में भी बहुत शांति है। इतनी शांति कि अभी तक कोई यहाँ पर आवाज़ तक नहीं आई, एक टिप भी, जिसे कहते हैं ना एक टिप आवाज़ होती है, वो भी नहीं आई जरा सी भी। यहाँ से नीचे उतरते हैं, कराते हैं आपके दर्शन। और ये मैंने ले लिया था बद्रीनाथ से, काफ़ी अच्छा मिल गया। मतलब गर्म है बहुत, ऊन का है ना, कानों पे लगा लो, और एक लुकिंग भी अच्छी आती है। आ गया है मंदिर, ये रहा जस्ट योग बद्री। तो है नारायण की कृपा। सबसे पहले मन कर रहा था, मन बोलता है कि भाई नहीं जोशीमठ चल, वहीं से ना अपने 2 बद्री कर लेंगे, एक रहने तो बाद में कर लेंगे। मैंने भाई नहीं, मन की तो कभी भी नहीं सुननी, कभी ज़िंदगी में नहीं सुननी। ज़िंदगी में सुननी है तो सिर्फ राम की सुननी है, हृदय की सुननी है, क्योंकि मन तो हमें भड़काता है, उधर ले जाता है जहाँ जाना नहीं चाहते हम। तो भीतर से आवाज़ आई कि भाई चलो योग बद्री के दर्शन करो और जीवन धन्य करो, क्योंकि इनसे मांगेंगे कि हमें भी ऐसा योग दीजिए प्रभु कि हमारा कल्याण रहे जीवन भर। तो ये आ गया मंदिर, बहुत प्यारा सा मंदिर है, देख सकते हो, छोटा सा। ये मंदिर है योग बद्री। मैं आपको आगे से दिखाता हूँ, धीरे धीरे चलते हैं। ओम नमो नारायण। यहाँ दुकानें भी है, होम स्टे भी है रुकने का, छोटी छोटी शॉपें मिलेगी। और यह है योग बद्री मंदिर, देख सकते हो। चलते हैं अभी दर्शन करने अंदर प्रभु के। 5वें बद्रीनाथ के दर्शन हो गए, योग बद्री, जहाँ पर शीतकालीन प्रभु की, यहाँ पर भी इनकी डोली आती है, और जोशीमठ में भी उनके शंकराचार्य की, तो यहीं पे स्थापित होते हैं। तो भाई ने भी दर्शन कर लिए, बढ़िया हो गए भाई। 5 बद्री हो गए हमारे, 2 बद्री रह गए, कल ध्यान बद्री करेंगे। और विदर बद्री है जो एन मठ में पड़ता है, और एक कल्पेश्वर में पड़ता है अपना ध्यान बद्री। तो ये देख सकते हो कितना प्यारा। पांडवों ने एक रात में मंदिर बनाया था, और ये कहते हैं पांडुकेश्वर मंदिर, क्योंकि ये पांडवों का गांव है, यहीं पे पांडव रहते थे, यहीं पे इनका सब कुछ था पांडवों का, मतलब घर है ये समझ लो पांडवों का। और अंदर है प्रभु, मगर अंदर कैमरा अलाउड नहीं होता है, नारायण है ये, अंदर दर्शन होते हैं इनके। तो दर्शन कर सकते हो, दिव्य दर्शन। देखो 2 मंदिर है पांडवों ने बनवाए थे। एक मंदिर ये रहा योग बद्री, यहाँ बद्री नाथ जी निवास करते हैं अपने शीतकालीन, जब वहाँ से उनकी डोली आती है यहाँ पर निवास करती है, इनकी पालकी रखी जाती है यहाँ पर भी। और ये देखो कितने प्राचीन इन्होंने लगा रखे हैं। ये एक मंदिर ये रहा, प्राचीन मंदिर है, देखो कितना, मतलब इतना अद्भुत है, और शांति इतनी है। लोग बाग यहाँ पर आप रह भी सकते हो, बैठ भी सकते हो अपने। हमने भी थोड़ा यहाँ पर प्रभु का ध्यान किया, नमन करके आए अंदर, और नंदी जी को जल भी चढ़ा सकते हो। तो ये बाहर का मार्ग है जाने का, तो अब इनको नमन करते हैं। अब हम चलेंगे अपने जो 2 बद्रीनाथ रह रहे हैं ना हमारे, वो करेंगे ध्यान बद्री, और जो भी बूढ़ा बद्री कहते हैं उनको, तो उनके दर्शन करने चलते हैं अब कल मॉर्निंग में। अब देखते हो यहाँ से हम जोशीमठ निकलते हैं, या साधन कैसा मिलता है, टैक्सी वैक्सी जो भी मिलेगी तो आपको दिखाते हैं फिर बाद में। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। तो गरम गरम चाय पी रहे हैं योग बद्री के यहाँ पर, प्रभु के यहाँ पर। तो ये देख सकते हो प्रभु का मंदिर है यहाँ पर, यहाँ से अभी चलेंगे। बबलू भाई कैसी चाय है? कड़क चाय है, अच्छी है चाय, प्रभु की कृपा है। चाय वाय पीते हैं और अपने चलते हैं फिर आगे की तरफ यहाँ से। तो दोनों भाइयों के दर्शन हो गए हमारे पंच बद्री के, तो बाहर निकल रहे हैं यहाँ से। अब चलते हैं जोशीमठ के लिए।
देखते क्या साधन मिलता है। हाईवे पे आ गया है, आगे चलते हैं। योग ध्यान बद्री सब कुछ इसका लिखा हुआ है। कल मिल गई है गाड़ी हमें जोशीमठ के लिए। देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुंचने में हमें। चलते हैं। मैं भी उतर गया हूँ एनमठ। यहाँ पर है विदर बद्री, जो बूढ़ा बद्री कहते हैं, विदर बद्री। तो हम उतर गए दोनों भाई। बबलू भाई छठा बद्री है हमारा दोनों भाइयों का। और कल 7वां बद्री भी करेंगे और पंच केदार की यात्रा भी करेंगे। तो अभी फिलहाल रूम वगैरह देख रहे हैं, यहीं पे हम यहीं नाइट स्टे करेंगे हम आज। और देखो दृश्य कितना प्यारा हो रहा है यहाँ का। देखो शाम हो गई है, लगी जगह उतारते हैं। रूम ले लिया यहीं पे अपने विदर बद्री के यहाँ पर। जस्ट ये देखो कितना प्यारा रूम मिला है और यहीं रुकेंगे आज हम। अपना बैग वैग रखते हैं। देखो महादेव जी की कृपा से अच्छी अच्छी जगहों पर रूम मिल रहा है भाई, बहुत प्यारी प्यारी जगह। और देखो ये हाईवे पे है। हमारा भोजन आ गया है नाइट का। जो हम बद्रीनाथ है ना हमारे, ये हेलन है यहाँ से, कल्पेश्वर है पास में, तो यहीं रुके हुए हैं हम। तो आज नाइट का भोजन करते हैं अपना। तो पूछते बबलू भाई कैसा है खाना? बढ़िया है। तो खाना की प्राप्ति करते हैं, देखते हैं खाना कितना अच्छा है यहाँ का। स्वाद है भाई। कल मैं खाना वाना खा के आ गया हूँ। बहुत अच्छा खाना था, बहुत अच्छी सुविधा दी भैया ने। प्रेम से खाना गरम गरम बनाया, अच्छा वो भी ताज़ा ताज़ा, और खिलाया। पेट भर गया प्रभु की कृपा से। अब कल हम विदर बद्री है जो, उनके दर्शन करेंगे और उसके बाद ध्यान बद्री चलेंगे अपने। तो मॉर्निंग में मिलते हैं आपसे सभी को। गुड नाइट। हर हर महादेव। जय बद्री विशाल। गुड मॉर्निंग सभी को। जय बद्री विशाल। तो सप्त बद्री में से हम विदर बद्री जो रुके हैं, बूढ़ा बद्री कहते हैं, एनमठ में पड़ता है। तो मैं यहीं रुका हूँ। रात को नाइट स्टे यहीं किया था। खाना वाना बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, इनके यहाँ पर। अभी सुबह मॉर्निंग में स्नान कर लिया, 5:30 बज रहे हैं। और अब चलते हैं यहाँ से 50 मीटर मतलब डिस्टेंस कवर करके हमें ऊपर जाना दर्शन करने के लिए। और सुबह का व्यू देख सकते हो कितना प्यारा आ रहा है। दर्शन करते हैं और आपको भी यहाँ के दर्शन करवाते हैं। तो हमारे छठे बद्री हो जाएंगे। और एक हम जाएंगे उर्गम बेली, जो यहाँ से पड़ता है हेलन से 15 किलोमीटर, वहाँ से टैक्सी करनी पड़ती है। तो वहाँ पर ही ध्यान बद्री है। तो वहाँ पर हम ध्यान बद्री के दर्शन करेंगे। और छोटा सा दृश्य देख सकते हो आप, कितना प्यारा आ रहा है सुबह के टाइम का। आप बोलोगे भाई क्या आनंदमय दृश्य आ रहा है। अभी यहाँ पर हमारे पराठे वराठे रेडी हो रहे हैं, चाय वाय तो पियेंगे खाएंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से। ये देखो पहले हम यहाँ पर करके आते हैं। इस मार्ग पर 50 मीटर्स है अपना विदर बद्री। बबलू भाई रेडी हो गए हैं। अब हम दोनों जा रहे हैं अपने छठे बद्री दर्शन करने। विदर बद्री कहते हैं, बूढ़ा बद्री चाहे बूढ़ा कह लो, अब विदर बद्री कह लो। तो उनके दर्शन करते हैं, फिर ध्यान बद्री चलेंगे। 7 बद्री की यात्रा दोनों भाइयों की हो जाएगी हमारी। तो अभी चलते हैं, फिर आगे चाय नाश्ता करेंगे। जय बद्री विशाल। तो आप देख सकते हो ये वाला मार्ग है जाने का। तो हम आराम आराम से यहाँ से निकल रहे हैं अपने विदर बद्री के दर्शन करने के लिए। और बहुत अच्छे दर्शन की प्राप्ति करेंगे। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, अभी 5:30 बज चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर 5 बजे उजाला हो जाता है। यहाँ से 50 मीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। ऊपर चढ़ के हमें जाना पड़ेगा कम से कम 300 मीटर, जब जाके हमारे दर्शन होंगे। करते हैं दर्शन, देखते हैं कैसे दर्शन की प्राप्ति होती है हमारे प्रभु के नारायण की कृपा से। अब धीरे धीरे निकलते हैं यहाँ से। और देखो यहाँ से रूम ना, आप कभी भी जोशीमठ से आते हो, जोशीमठ मत रुकना। तो बद्रीनाथ जैसे निकलते हो जोशीमठ से, तो यहाँ रुकना आप एनमठ में। 50 मीटर डिस्टेंस पड़ता है ओनली, और ज़्यादा भी डिस्टेंस नहीं पड़ता यहाँ से। और अब देखो यहाँ से 300 मीटर का शायद डिस्टेंस दिखा रहा है ऊपर जाने का। चढ़ाई करके जाना पड़ेगा, सीढ़ियाँ। तो यहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट होती है विदर बद्री की। तो ये देख सकते हैं एनमठ में पड़ता है, 200 मीटर दिखा रहा है यहाँ से। और यहीं से हम दर्शन के लिए निकलते हैं अपने ऊपर की ओर। चलते चलते धीरे धीरे करने जा रहे हैं हम अपने प्रभु के। सुबह का टाइम हो रहा है, इतना अच्छा मॉर्निंग में। 200 मीटर हमें ऊपर चढ़ना पड़ता है, 200-300 ही मान लो सीढ़ियाँ। ऊपर मंदिर के दर्शन हो जाते हैं प्यारे से। और ये भी इतनी प्यारी जगह में स्थापित है। बबलू भाई से कुछ पूछते हैं। बबलू भाई बताना कैसी जगह में स्थापित है ये? शांति एकदम।
अच्छी जगह है ना एकदम। तो देख सकते हो अब ऊपर चल रहे हैं हम। ऐसे सप्तबद्री की यात्रा आप देख देख के भी कर सकते हो मेरे द्वारे। अब मार्ग यहाँ 2 जा रहे हैं, हम इसको पकड़ लेते हैं, वो कोई घर की तरफ जा रहा है। और छोटा सा ये यात्रा है, छोटी सी 300 मीटर की, और ये हाईवे पे ही है, रोड पर। तो सुबह सुबह आपको गौ माता के दर्शन करवाता हूँ। ये देखो कितनी प्यारी जगह है बबलू भाई, कितनी प्यारी जगह है। बहुत प्यारी है। ये देखो छोटे छोटे घर है, देखो यहाँ पर। और ये क्या उग रहा है बबलू भाई, ये क्या उग रहा है। मंदिर काफ़ी ऊपर है, चढ़ना पड़ रहा है आराम आराम से, पर अच्छा बहुत लग रहा है। सुबह का टाइम है ना, बहुत अच्छा दृश्य आ रहा है। जय प्रभु। इसके बाद हमारा जो 7वां बद्री है, ध्यान बद्री, उनके दर्शन करेंगे। सप्त बद्री की यात्रा पूर्ण हो जाएगी हमारी। दृश्य अलग ही है। तो फिलहाल मंदिर आ गया है विदर्भद्री, तो चलते हैं अंदर की ओर। ये देख सकते हो श्री विदर्भद्री एंड मठ, और यहाँ का कुछ दृश्य ऐसा हो रहा है। ये देखो ये रहे हमारे प्रभु, आप ये देख सकते हो, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, पूरी कथा इनकी। और यहाँ दर्शन होते हैं मंदिर के, छोटे से देखो प्यारे से, कितने प्यारा मंदिर है। नमन करते प्रभु को, कोटि कोटि नमन, प्रणाम प्रभु। तो दर्शन करके आ गया हूँ, बहुत प्यारे दर्शन हुए हैं विदर्भद्री के। कहते हैं कि जब बद्रीनाथ से बूढ़े होके यहाँ पर स्थापित हुए थे, जो इसको विदर्भद्री कहते हैं, तो यहाँ इनके दर्शन होते हैं एक बूढ़े रूप में हमारे श्री बद्री विशाल के। तो बहुत जीवन धन्य हुआ। छठे बद्री की यात्रा एकदम आनंदमयी हुई है। और ये मंदिर है, देखो कितना प्यारा सा, आपने दर्शन भी कर लिया नारायण के। और देखो छोटी छोटी जगहें हैं, देखो कितनी अच्छी सी घर है यहाँ पर। बबलू भाई से पूछते हैं कैसा लगा भाई आपको दर्शन करके यहाँ पर। और यहाँ पे शांति इतनी है ना, बहुत शांति है ना, मतलब ऐसी शांति आपको ना कहीं पे भी अनुभव नहीं होने वाली है। जब आप आओगे यहाँ पे, आपको बहुत आनंदित होगा जीवन। तो कोटि कोटि नमन, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। अब थोड़ा ध्यान करते हैं, फिर यहाँ से हम निकलेंगे ध्यान बद्री की ओर। जय बद्री विशाल की ओर। अब जा रहे हैं हम नीचे की ओर। दर्शन हो गए हम दोनों भाइयों के, अच्छे हुए भाई दर्शन, बहुत अच्छे दर्शन की प्राप्ति हुई प्रभु के। और आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने आपके दर्शन करवाए हैं। यही है हमारे विदर्भद्री। अब चल रहे हैं हम यहाँ से, पहले कुछ खा लेते, पराठे वराठे चाय वाय पीते बनवा रखे हैं, फिर उसके बाद ध्यान बद्री निकलते हैं। आपको ध्यान बद्री की यात्रा कराते हैं, ध्यान बद्री चलते हैं। चलो नीचे उतरते हैं, डॉगी भोग रहा है क्योंकि हम नए नए आए हैं यहाँ पर, इसलिए। मैं आ गया हूँ नीचे दर्शन करके अपने विदर्भद्री के। अब हम जा रहे हैं अपने जहाँ पर हमने होम स्टे लिया था, वहाँ बैठते हैं, कुछ खा लेते हैं अब। और सुबह बच्चे जा रहे हैं, देखो छोटे छोटे पढ़ाई करने यहाँ से। और कितनी अच्छी जगह, देखो शांति है। जोशीमठ वाले हाईवे के तरफ ही आपको मिलेगा ये रूटिंग। अब नीचे चलते हैं और अपने मार्ग पे पहुँचते हैं धीरे धीरे। तो इनको नमन कर देते हैं, जय हो प्रभु। फिर दोबारा आते हैं, कोटि कोटि नमन प्रभु को। फिलहाल मैं आ गया हूँ अपने विदर्भद्री से। अभी हम कुछ खा पी लेते हैं यहाँ से, और फिर उसके बाद चलते हैं अपने ध्यान बद्री की ओर। हाँ बबलू भाई, चाय पराठे तो सुबह के टाइम खा लेते हैं, दृश्य का आनंद लीजिए। तो खा लेते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं ध्यान बद्री की ओर। मैं निकल गया हूँ, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके जाना पड़ता है हैलंग। हैलंग से हमें गाड़ी मिलेगी कल्पेश्वर की आगे जाने की। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 रूट जाते हैं, ऊपर वाले रूट से मत जाना। ऋषिकेश 241 किलोमीटर, चमोली 38 किलोमीटर है यहाँ से अपना।
फिलहाल हमें ध्यान बद्री के लिए टैक्सी मिल गई है जो कल्पेश्वर मार्ग भी जाएगी, वहाँ पर ध्यान बद्री भी कल्पेश्वर भी है, तो वहाँ ध्यान बद्री के दर्शन करेंगे और इन भैया से टैक्सी कराइए। मगर यहाँ पर क्या है ना, बुकिंग पे मिलेगी आपको, यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं तो आपको पर्सनली गाड़ी करा के जानी पड़ती है। ये भैया भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, पर्सनली भी मिलती है और वैसे भी शेयरिंग में भी जा सकती है ना। तो अभी हम निकलते हैं अपने ध्यान बद्री की ओर और ध्यान बद्री के दर्शन करवाते हैं। उतर गया हूँ यहाँ पर, यहाँ से हम जा रहे हैं ध्यान बद्री दर्शन करने के लिए। हमने कल्पेश्वर तो कर लिया, अब चलते हैं यहाँ से ऊपर 200 मीटर की डिस्टेंस पे पड़ता है, तो निकलते हैं, आ जाओ। तो ये देखो आप आओ ना यहाँ से, वैसे गाड़ी बुकिंग पे आती है ज़्यादातर यहाँ पर। यहाँ से हमें ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा ध्यान बद्री के लिए। तो ये मेरा 7वां बद्री है, इसको पूर्ण करते हैं अपनी 7 बद्री की यात्रा को। चलो। ध्यान बद्री की ओर बढ़ रहे हैं हम, दर्शन की ओर चलते हैं दर्शन के लिए। बहुत अच्छे दर्शन होंगे हमारे ध्यान बद्री के। और भाई मैं तो बहुत खुश हूँ सच्ची में कि प्रभु ने मुझ पर इतनी कृपा कर रखी है भाई, जीवन धन्य है। और कहाँ कहाँ पर हमें देखो बुला रहे हैं, ये तो प्यारे प्यारे गाँवों के हमने आनंद लिए, प्राप्ति करी। और नज़ारे देखो यहाँ के, ये देखो गेहूँ उगे हुए हैं यहाँ पर। अब चलते हैं ध्यान बद्री ध्यान करने अपना, और जीवन कल्याण में करते हैं। यहाँ से रास्ता कितना प्यारा है। जय हो प्रभु। ये उर्गम घाटी में पड़ता है, हेलंग से 12-13 किलोमीटर के आसपास मेरे हिसाब से पड़ता है ध्यान बद्री। ये हमारे नारायण ने ध्यान किया था तो इसलिए इनको ध्यान बद्री कहते हैं। और रास्ते देखो भाई कितने प्यारे प्यारे हैं। ओम नमो नारायण। तो मैं पहुंच गया हूँ ध्यान बद्री, जो 200 मीटर का देखो ये रहा। यहाँ से मार के ध्यान बद्री का, तो चलते हैं दर्शन करने ध्यान बद्री के। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर हमारे प्रभु ने ध्यान किया था। 7वां बद्री हमारा पूर्ण हो गया ध्यान बद्री। इनको नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन, और चलते हैं दर्शन की प्राप्ति के लिए। आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है ध्यान बद्री। कहते हैं कि नारायण जब आए थे इस भूतल पर सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर ध्यान लगाया था, तो इसका नाम पड़ गया ध्यान बद्री। हमने इतने अच्छे दर्शन प्राप्त किए, जीवन धन्य हो गया। और सप्त बद्री की यात्रा मेरी यहाँ पर पूर्ण होती है। मैं इनको नमन करता हूँ कि प्रभु हमारा यही धर्म रहे, बस आपके द्वार पर आते रहे, हमें जीवन काल में आप हमेशा बुलाते रहना। हमें और कोई मुँह नहीं चाहिए, बस आपका ही मुँह रहे सदा, बस यही चाहिए। यही मेरा जीवन है, यही परम शांति में मैं आपके चरणों में निवास करता रहूँ नारायण के। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और आपको मैं इनका दृश्य दिखाता हूँ बाहर का, कितना अद्भुत आ रहा है। आप बोलोगे भाई ध्यान ध्यान बद्री ध्यानम ध्यान बद्री। ये देखिए मंदिर कितना, सबसे प्रथम बद्री में यही आता है ध्यान बद्री। यहाँ पे नारायण ने ध्यान किया था। और ये उर्गम घाटी है, देख सकते हो उर्गम घाटी, कितना प्यारा लग रहा है। देखो घाटी देखो, यहाँ बर्फ भी पड़ती है, अच्छा लग रहा है कितना। जय बद्री नारायण की जय हो। तो यहाँ मेरे दर्शन संपूर्ण होते हैं, मैं इनको नमन करता हूँ। और आपको पंच केदार की अब यात्रा करवाता हूँ, अपने कल्पेश्वर और अपने तुंगेश्वर, मदमेश्वर, रुद्रनाथेश्वर और केदारेश्वरम। तो आगे बढ़ते हैं, तो आपको नमन करते हैं। जय भोलेनाथ, प्रणाम।